Bankwise, your gateway to financial wisdom. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है बैंकवाइज। क्या आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 की शुरुआत की गई है। इसमें 2,55,000 करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना विशेष रूप से एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया है। आइए हम लोग इस स्कीम के बारे में सरल शब्दों में समझें कि आखिर इस स्कीम में कौन पात्र है, मतलब कि यह लोन किसको दिया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है और कैसे एक एमएसएमई इसमें लोन ले सकता है। अगर आप एमएसएमई उद्यमी हैं, अगर आप बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। यह स्कीम एक लैंडमार्क स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट का कहना है कि अगर एमएसएमई को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं तो उस लोन की 100% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। अगर नॉन एमएसएमई को लोन दिया जाता है तो उस लोन के उस ऋण का 90% जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। आखिर यह स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा क्यों लाया गया? तो आप सभी को जैसा कि मालूम है कि ईरान और यूएसए का वार चल रहा है, जिसके कारण से खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोलियम की सप्लाई जो है हमारे कंट्री में बाधित हुई है। अब जब पेट्रोलियम नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगे हो गए। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो बाकी के जरूरी सामान है वे भी महंगे हो गए और इसका सीधा सा असर जो है वो हमारे उद्योग धंधों पर पड़ा है। जो इंडिया में उद्योग धंधे हैं वो ज़्यादातर छोटे हैं, स्मॉल हैं, माइक्रो हैं। तो इन स्मॉल और माइक्रो जो एमएसएमई है इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, जिससे कि इस वित्तीय संकट में वे भी अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाते रहें, इसके लिए यह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 आया है। और इसमें गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो अपना बिजनेस सुचारू रूप से चलाते रहें। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो जो अधिकतम लोन इस स्कीम के तहत एमएसएमई या नॉन एमएसएमई को दिया जा सकता है वो क्या हो सकता है? तो 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में एमएसएमई या नॉन एमएसएमई को जो लोन दिया गया था उसका जो पीक यूटिलाइजेशन है उसका 20% तक लोन एज ए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 में दिया जा सकता है। और यह ऋण पूरे बैंकिंग सिस्टम से एक एमएसएमई या नॉन एमएसएमई अधिकतम 100 करोड़ तक ले सकता है। अगर एयरलाइंस है तो एयरलाइंस को अधिकतम ऋण 1,500 करोड़ तक दिया जा सकता है। और इसका जो कैलकुलेशन है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, एमएसएमई को पीक यूटिलाइजेशन का 20% दिया जा सकता है। तो एयरलाइंस को उसके पीक यूटिलाइजेशन 1 जनवरी
2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच का पीक यूटिलाइजेशन का 100% तक लोन दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इस ऋण के लिए इंटरेस्ट रेट कैप भी रखा है, मतलब कि अगर बैंक लोन देते हैं इस स्कीम के तहत तो वे अपने लोन पर 9% अधिकतम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, जबकि NBFC 13% तक अधिकतम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। यह अधिकतम सीमा है। अगर कोई बैंक इससे कम रखना चाहता है, इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहता है तो ले सकता है। इस स्कीम को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा गारंटी दिया जाता है और इस गारंटी के लिए NCGTC कोई फी चार्ज नहीं करता है। जहां तक एडिशनल कोलेटरल या पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी रिक्वायरमेंट की बात है तो MSME या नॉन MSME को कोई भी नया फ्रेश एडिशनल कोलेटरल या पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उनका जो पहले से प्राइमरी या कोलेटरल सिक्योरिटी है उसके ऊपर में विदिन 90 डेज़ के अंदर में फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट चार्ज क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर एयरलाइंस को लोन दिया जाएगा और वो लोन 500 करोड़ से ज़्यादा होता है तो एडिशनल कोलेटरल या पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी की ज़रूरत होगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पिछले 9 महीने का, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक अगर पॉजिटिव है तो कोई भी एडिशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यह नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक नेगेटिव रहता है तो एडिशनल कोलेटरल या पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और यह किस फॉर्म में होगा तो 2 तरीके से इस रिक्वायरमेंट को, एडिशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। पहला है इन द फॉर्म ऑफ प्लेज ऑफ शेयर, मतलब कि 500 करोड़ से ज़्यादा जितना लोन होगा उसका 50% शेयर कंपनी प्लेज कर सकती है। अगर सपोज कि किसी कंपनी ने 800 करोड़ लोन लिया तो 500 करोड़ से कितना ज़्यादा है वो 300 करोड़, तो 300 का 50% शेयर जो है कंपनी को प्लेज करना होगा। दूसरा तरीका यह है कि पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में भी एडिशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पर्सनल या कोलेटरल कॉर्पोरेट गारंटी दिया जाएगा वो कम से कम इंक्रीमेंटल लोन का 50% नेटवर्थ होना चाहिए। मतलब कि अगर जैसा कि पहला एग्जाम्पल में हमने देखा कि 800 करोड़ का अगर लोन लिया जाता है तो 300 करोड़ का जो एडिशनल क्रेडिट है उसके लिए जो पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी लिया जाएगा उन व्यक्ति का या उस कॉर्पोरेट का नेटवर्थ कम से कम 50% होना चाहिए। सो इस स्कीम का जो ड्यूरेशन रखा गया है वह है 31 मार्च 2027 या 2,55,000 करोड़ का जो गारंटी लक्ष्य है वह पूरा होने तक, मतलब कि दोनों में से जो पहले हो, चाहे वो 31 मार्च 2027 या 2,55,000 करोड़ का गारंटी इशू हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उस समय तक यह स्कीम वैलिड है। इस स्कीम में जो पहला ट्रेंच रिलीज किया जाएगा MSME के लिए वह है 1 लाख करोड़ और एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रिलीज किया जाएगा। तो इस तरह से 1,05,000 करोड़ पहले ट्रेंच में गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। जहाँ तक टेन्योर की बात है तो MSME और नॉन MSME के लिए टेन्योर 5 साल का है
जिसमें कि 1 साल मॉरेटोरियम पीरियड है। एयरलाइंस के लिए यह टेन्योर 7 साल का है, जिसमें कि 2 साल मॉरेटोरियम पीरियड है। यह स्कीम सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो बैंक हो, बोरोवर हो, एमएसएमई हो या इकोनॉमी हो। बैंक अपने एमएसएमई के टारगेट को इस स्कीम के साथ पूरा कर सकते हैं। एमएसएमई के लिए बेनिफिट है कि कम ब्याज दर पर उसको लोन मिल जाएगा। बोरोवर को बेनिफिट है कि उसको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मिनिमम पेपर के साथ ऋण सुविधा कम ब्याज दर पर उपलब्ध है। वहीं इकोनॉमी को बेनिफिट होगा कि जो उद्योग धंधे हैं चलते रहेंगे, जो गुड्स की सप्लाई हो वो लगातार चलती रहेगी और लोगों को रोज़गार मिलता रहेगा। जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको भी समझते हैं। तो बोरोवर जिसको भी यह लोन लेना है वो अपने बैंक के पास जाएगा और अपना डॉक्यूमेंट जैसे जीएसटी रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ इत्यादि जमा करेगा। बैंक उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे कि बोरोवर इस ऋण के लिए एलिजिबल है या नहीं। यहाँ एक चीज़ नोट करने की है कि जो बोरोवर जिनका अकाउंट SMA 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है 31 मार्च 2026 को, वे इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। SMA 2 का मतलब होता है ऐसे बोरोवर जिनका अकाउंट, जिनके ऋण का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 61 डेज से ड्यू है पेमेंट के लिए, तो वैसे बोरोवर को SMA 2 में कैटेगराइज किया जाता है। अगर बोरोवर एलिजिबल पाए जाते हैं तो उनका लोन सैंक्शन हो जाएगा और NCGTC से गारंटी कवरेज लेने के बाद उनका लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। हमने यहाँ पे देखा कि बोरोवर को लोन मिल गया, डिसबर्समेंट हो गया। अब मान लेते हैं कि बोरोवर जो है अपना ऋण ठीक से नहीं चलाया और खाता हो गया NPA। तो अगर NPA हो जाता है तो बोरोवर के लोन पर गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखा है, उसको बैंक इन्वोक कर सकता है, गवर्नमेंट से गारंटी मांग सकता है। जब अकाउंट NPA होगा तो NPA होने के 90 दिनों के अंदर बैंक गारंटी को इन्वोक करके NCGTC से गारंटी अमाउंट ले सकता है। NCGTC गारंटी इन्वोक होने के 30 दिनों के अंदर 75% अमाउंट बैंक को दे देगा। रिमेनिंग 25% गारंटी अमाउंट रिकवरी प्रोसीडिंग पूरा होने या जिस समय बैंक ने फर्स्ट क्लेम किया था उस समय से लेकर के 3 साल तक, दोनों में से जो पहले हो, मतलब रिकवरी प्रोसीडिंग और फर्स्ट क्लेम से 3 साल, दोनों में से जो पहले हो, उस दौरान 25% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक को मिल जाता है। तो इस तरह से जब अकाउंट NPA होगा तो रिकवरी प्रोसेस इस तरह से पूरा कर लिया जाएगा। जो हमने पढ़ा इसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटी कवरेज ऑफ -% फॉर नॉन MSME। तो नॉन MSME के लिए कितना गारंटी कवरेज गवर्नमेंट के द्वारा है? तो इसका आंसर है 90%। वहीं MSME के लिए यह 100% है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 स्कीम अप्लीकेबल है कब तक के लिए? तो इसका आंसर है C 31 मार्च 2027 और टिल गारंटी फॉर एन अमाउंट ऑफ 2,55,000 crore are issued whichever is earlier। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन MSME या नॉन MSME को कितना मिल सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा? तो इसका आंसर होगा 100 करोड़। वहीं एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस को 1,500 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। टेन्योर की अगर बात करें तो MSME नॉन MSME के लिए इसका टेन्योर होगा 5 इयर्स इंक्लूडिंग
1 ईयर मोरेटोरियम पीरियड। वहीं एयरलाइंस के लिए जो टेन्योर है वह है 7 ईयर्स का, इंक्लूडिंग 2 ईयर्स ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। सो अगर अकाउंट एनपीए हो जाता है तो कितने दिनों के अंदर में गारंटी को रिवोक किया जा सकता है? सो इसका आंसर है विदिन 90 डेज। सो 90 डेज के अंदर में गारंटी को इन्वोक कर सकते हैं और एनसीजीटीसी 75% अमाउंट विदिन 30 डेज के अंदर में बैंक को पे कर देती है। रिमेनिंग 25% 3 साल के अंदर या रिकवरी प्रोसीडिंग पूरा होने जो भी दोनों में से पहले होगा उस समय मिल जाता है। तो इस तरह से हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।